करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति तो चिंता से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह जो मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ प्राप्त के लिए यह श्री महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे से इसका सब विधान कहो, मैं भी आपकी कथा अनुसार इसको करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से वह संविधान से व्यापार से निमित्त हुआ आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब तेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा, इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री जो है लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंद को संसाधन से व्रत होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। आज 10वें महीने में उनके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह दिनों तो तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान जी का पूजन करूंगा, व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इनके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे और नगर को चला गया। कलावती प्रतिज्ञा में बुद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री की बातें कोई देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खड़े खोज भाल देखभाल करके लड़के के बाड़े पर ले आया। लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं से प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए। अब श्राप दिया कि तुम्हें धर्म सुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिए दमान साहब